नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। तो आइए फ्रेंड देखते हैं कि संविधान सभा ने आखिर किस रूप में कार्य किया। क्या संविधान सभा के जो सभी लोग चुने गए थे वो सभी ने एक साथ मिलकर काम किया या कुछ लोगों का एक समूह बना के भिन्न भिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई। जैसे वर्तमान समय में ही संसद जो है एक साथ काम नहीं करती है, उनको विभिन्न समितियों में बांटा जाता है, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, नियम कानून वाली समिति। तो उस समय भी संविधान ने पूरे एक साथ काम नहीं किया बल्कि कुछ समितियों के माध्यम से कार्य किया। संविधान की इन्हीं समितियों में 8 जो प्रमुख समितियां हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहली समिति थी संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरे थे संघीय संविधान समिति, जिसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरी थी राज्यों के लिए समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अर्थात इन 3 समितियों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल। तो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन यही देखिएगा फ्रेंड्स कि प्रांतीय संविधान समिति, यहाँ संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए पूछा जाता है। इसके बाद मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्र हेतु एक सलाहकार समिति बनाई गई थी। इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। और इन सभी 8 समितियों में सबसे महत्वपूर्ण जो समिति हमारी वो है प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। बाकी जो 2 समितियां थी, एक थी प्रक्रिया नियम समिति और एक संचालन समिति। अर्थात ये समितियां काम करेंगी, इसके लिए नियम कानून और कैसी प्रक्रिया से काम करेंगी, इसके लिए अध्यक्ष बनाया गया था किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो आगे चल के भारत के हमारे प्रथम राष्ट्रपति बने। तो इन 8 समितियों को आप तो याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम इन 8 में सबसे महत्वपूर्ण और बार बार पूछी जाने वाली समिति प्रारूप समिति के बारे में, अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बात करते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी में 6 सदस्यों के साथ अध्यक्ष थे जो भीमराव अम्बेडकर थे। बाकी जो 6 सदस्य थे वो थे एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरे थे डॉक्टर के.एम. मुंशी, चौथे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला और 5वें जो सदस्य थे एन माधवराव, जो बी.एल. मित्रा की जगह पे आए थे। बी.एल. मित्रा ने त्यागपत्र दे दिया था, जिसके कारण एक जगह खाली हो गई थी, तो उसके स्थान पर एन माधवराव को सदस्य नियुक्त किया गया था। जबकि टी.टी. कृष्णमाचारी प्रारूप समिति के 6ठे और अंतिम सदस्य थे। ये डी.पी. खेतान की मृत्यु होने के बाद इनको रखा गया था। तो ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति में अगर पूछा जाए कितने सदस्य थे तो आपको बताना है 6। अगर पूछा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। एक प्रश्न मैं यहाँ बताते चलूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति है और ये समिति बनने के बाद ये समिति किस प्रकार कार्य की, आइए उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रस्ताव 1948 के फरवरी महीने में प्रकाशित हुआ, जिसपे आम लोगों के बीच चर्चा के लिए रखा गया और ये कहा गया कि अब 8 महीने के आपको समय दिया जाता है। 8 महीनों में इन जितनी भी बातें लिखी गई हैं हमारे संविधान में, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, आपको के जो सुझाव देने हैं उस पर आप अपना मत रख सकते हैं। 8 महीने के बाद इसके दूसरे प्रारूप का प्रकाशन 1948 में होता है अक्टूबर में, और प्रकाशित और संशोधनों के उपरांत इनका प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाचन होता है। तो आइए देख लेते हैं कि प्रथम वाचन कब हुआ था। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 को हुआ था, द्वितीय वाचन 15 से 17 नवंबर 1948 को हुआ था, और तृतीय और अंतिम वाचन 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और इसी दिन अर्थात 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान पारित कर दिया गया। लेकिन ये लागू कब होता है? ये लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। फ्रेंड्स, हालांकि संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन ठीक 2 महीने बाद अर्थात दिसंबर और जनवरी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके पीछे भी कुछ रीजन थे, वो आपको मैं आगे बताता हूँ।